के लोग हैं कि आ जाओ, क्या बोले कि मेरे दिल के नीचे आ जा, गोवर्धन के नीचे आ जा, क्यों भीगे जलता श्री सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित उसी समय भगवान कन्हैया ने सभी जितने भी गोपी ग्वाल गाय बछड़े सभी को ला करके गोवर्धन के नीचे खड़ा कर दिया है। और इसी बीच में आए हमारे श्रीमान मोनू यादव और कल्लन यादव इसी गांव त्रिलोकपुरा से, जिन्होंने हमारा और हमारे परम पूजनीय महंत श्री संतोष गिरी महाराज का पुष्पों का हार डाल करके सम्मान किया है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे और ये सोनू और कल्लन हमेशा फूलों की तरह खिलते रहें। जैसे इन्होंने खिलते हुए फूलों का हार हमारे और संतोष गिरी महाराज के गले में जो डाला है, तो ऐसे ही फूलों का खिलते हुए हार के साथ ये अपने घर परिवार गांव के साथ में ऐसे ही फूलों की तरह खिलते रहे। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो संतोष गिरी महाराज की। और समस्त स्टाफ को मुद्राओं से सम्मानित किया है। ऐसे दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली। बोलो गोविंद भगवान की। आ जाइए मेरे भक्तों, आज जैसे ही ये जल बरस रहा है तो इतनी तेज जल बरस रहा है मेरे भक्तों, लेकिन गोवर्धन इतना गर्म हो गया कि जितना भी पानी बरसता है वो भाप बन करके तुरंत वापस लौट जाता है। एक बूंद उस ब्रजमंडल पर नहीं आई। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन तक वर्षा हुई। 7 दिन में एक बूंद उस वृंदावन के ऊपर नहीं आई। जब ये सभी मेघमालाएं हताश हो गई, लौट करके पहुंची है, प्रभु मैंने 7 दिन से बराबर वर्षा की है, बरसाते बरसाते थक गए, लेकिन वहां पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरे भक्तों, उसी समय इंद्र ने सोचा कि कोई अवतार हो गया भगवान का। उसी समय एलावत लेकर के पहुंचा है और जाकर के भगवान को नतमस्तक किया। कहने लगे, प्रभु मैंने तुम्हें पहचान नहीं पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझसे भूल हो गई। आज इंद्र को क्षमा किया। इंद्र को भी घमंड था, इंद्र के घमंड को चूर किया, सारे लोगों को बाहर किया है। सभी लोग आनंद से रहने लगे ही। लेकिन भक्तों, गोवर्धन को भी अहंकार था, गोवर्धन को भी अहंकार था। एक बात और बता दूं कि ये गोवर्धन कौन था। देखिए, जिस समय भगवान श्री राम मैया सीता की खोज के लिए जा रहे थे, तब समुद्र पर सेतु बंधने के लिए पत्थरों की जरूरत पड़ी, पर्वतों की। तो ये पर्वत को लेने के लिए हनुमान जी पहुंचे ही।
तो हनुमान जी ने जैसे ही उसे उठाया है गोवर्धन पर्वत को, उसी समय ये गोवर्धन पर्वत कहने लगा है कि भैया हनुमान, हमें ले तो जाना, जो हमें भगवान श्री राम के कार्य में लगाओ। अगर भगवान श्री राम के कार्य में नहीं लगाया, अगर हमें यहाँ से ले जाकर के हमारे परिवार से छोड़ करके बीच में छोड़ दिया, तो मैं न घर का रहूंगा न घाट का, कहाँ के लिए जाऊंगा। हनुमान जी कहने लगे भैया हम तुमको लेकर के जा रहे हैं और भगवान श्री राम ने मंगाया है, आपको कार्य में लगाया जाएगा। मेरे भक्तों हुआ क्या, हनुमान जी इधर लेकर के आ रहे थे, जैसे ही इस वृंदावन में आए हैं वैसे ही उस पुल का कार्य पूरा हो गया। भगवान श्री राम ने कहा है कि जो जहां पर पर्वत लेकर के आ रहा है उसे वहीं पर रोक दो, यहाँ पर कार्य पूरा हो गया। हनुमान जी ने वहीं पर रखा है। उसी समय गोवर्धन कहने लगा भैया हनुमान, तुमने मेरे साथ में अन्याय किया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम हमारे परिवार से मत छोड़ना, लेकिन आज तुमने हमें हमारे परिवार से छोड़ दिया। अब न तो मैं प्रभु के कार्य कर रहा और न अपने परिवार के कार्य कर रहा। उसी समय हनुमान कहने लगे भैया रुको, मैं प्रभु राम को पूछ करके आता हूँ। हनुमान जी पहुंचे भगवान श्री राम के पास, कहा प्रभु मैं गोवर्धन से वादा करके आया था, लेकिन गोवर्धन अकेला रह गया, अब क्या होना चाहिए। उसी समय भगवान श्री राम ने कहा कि जाओ गोवर्धन से कह देना कि जब द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तब गोवर्धन से पूजा भी कर, गोवर्धन को इससे काम भी लूंगा और उसकी पूजा भी करवाऊंगा। भगवान कन्हैया का इसमें कारण था। तब भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा को करवाया और उनसे कार्य भी लिया। तो गोवर्धन को भी एक घमंड था कि हम सच्चे भक्त हैं, जो स्वयं भगवान ने हमसे कार्य भी लिया और मुझे पूजा भी करवाई। तो गोवर्धन का भी घमंड गिराया है। जब संगली अंगली उठाई है एक झटका दिया, गोवर्धन धड़ाम से नीचे गिरा। तो देखा होगा कौन कौन लोग जाते हैं गोवर्धन हाथ उठाए, कोई गया है यहाँ से? जो लोग गए हो तो देखना गोवर्धन पर धारी पर लगी हुई है, धारी जगह जगह पर चटका हुआ है। गोवर्धन एक जैसा नहीं मिलेगा सीधा। बोलिए गोविंद भगवान की। आ जाइए मेरे भक्तों, समय कम होने के कारण मैं कथा को बहुत जल्दी जल्दी ले रहा हूँ। कुटक भैया देखो वो मंगा लो कलश कल सक्का कल बहुत पहले बता चुके हैं। आ जाइए मेरे भगवत श्रोता, श्री सुखदेव स्वामी समझाते गए राजा परीक्षित। इधर देव ऋषि नारद पहुंचे ही कंस के पास। कंस से पूछा है मेरे भक्तों, कंस कहने लगा है प्रभु मैंने यहाँ से तमाम राक्षसों को भेजा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है कि पीला है कि काला है कि मोटा